हेमाराम जवान अवस्था से वयोवृद्ध अवस्था की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। घर की माली हालत बहुत ज़्यादा खस्ता चल रही थी, जिसके कारण उसकी धर्मपत्नी मान कंवर भी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। अपने पति को बार बार कटु शब्दों का प्रयोग करके उकसाती रहती थी। क्या है तुम्हारे जीवन में? जब से मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ तब से आज तक न तो मैंने तुम्हारे घर के अंदर कभी गरम रोटी खाई है और न ही मैंने कोई अच्छे कपड़े गहने पहने हैं। मेरा जीवन तो यूं ही बर्बाद हो गया है तेरे पीछे आकर। इस तरह की जलन भूल कहानियाँ घटनाएं उसके जीवन के अंदर प्रतिदिन घटित होनी प्रारंभ हो जाती है। वह भी करे भी तो क्या करे, उसके भी समझ में नहीं आ रहा है धन का उपार्जन किस तरह से किया जाए। माली हालात और ज़्यादा जर्जर बनते जा रहे थे। उसकी गरीबी को देखकर अड़ोसी पड़ोसी लोग भी चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या किया जाए? ऐसा चिंतन किया जाए इस बेचारे का जीवन है वह भी सुखी बन जाए। अड़ोसियों पड़ोसियों ने मिलकर कुछ रुपये इकट्ठे किए और उसको छोटा सा काम करने के लिए कहा। तुम एक काम करो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो एक टमटम तुम्हारे को दिला देती हैं, जिसमें सवारियों को बिठाकर इधर से उधर पहुंचा दिया करो। तुम्हारा जीवन है वह आराम से गुजरना प्रारंभ हो जाएगा। अड़ोसियों पड़ोसियों का यह सद्व्यवहार उसके जीवन को अपील करने वाला बन जाता है। एक छोटा सा टमटम है आ जाता है और वह प्रातःकाल अपने टमटम को तैयार करके सवारियों की खोज में निकल जाता है। दिन भर में 10-20 रुपये कमा लेता है और अपना जीवन है अच्छी तरह से यापन करना प्रारंभ कर देता है। बरसात का मौसम आता है, उमड़ घुमड़ कर बादल आने प्रारंभ हो जाती है। सवारियां कहीं पर नज़र नहीं आ रही है और वह मन में चिंता करना प्रारंभ कर देता है। आज तो कुछ भी बोनी बट्टा नहीं हुआ है, अब आज का दिन है वह कैसे निकलेगा। घर पर जाते ही वह धर्मपत्नी मेरे को और ज़्यादा उपालंब देना प्रारंभ कर देगी। हे भगवान, अब मेरी लाज बचाना है वह तेरे ही हाथ में है। उसी समय उसने देखा एक बहुत बड़ा सेठ है, वह अपने मुनीम के साथ में पैदल चलता हुआ आ रहा है। पास में आते ही उसने शेठ साहब को नमस्कार किया और कहा, शेठ साहब क्या बात है, किधर पधारे हो? शेठ ने कहा, मेरे को गांव जाना है, क्या तुम अपने टमटम के अंदर मेरे को बिठाकर गांव पहुंचा देगा? ये मुनीम ये भी मेरे साथ में है। उसने कहा, शेठ साहब ज़रूर पहुंचा दूंगा और गांव में पहुंचाने के लिए आपके पास में 10 रुपये लूँगा और आपका जो मुनीम है उस मुनीम से केवल 3 रुपये लूँगा। यह बात सुनकर सेठ जय राम सिंह आश्चर्यचकित रह जाता है। ऐसा क्यों? इसके पास में 3 रुपये और मेरे पास में 10 रुपये। उसने कहा, शेठ साहब आप तो घर के मालिक हैं, आपके पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है और ये बेचारा हरी राम है, ये नौकर है, जितना आप देते हो उससे इसका गुजारा चलता है, इसलिए इसे 3 रुपये ही लूँगा। दोनों टांगे में टमटम में बैठ जाती हैं, स्थान पर पहुँचती हैं। हरी राम अवस्था में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गया था, अनुभवी लग रहा था, रास्ता लंबा भी था। उस समय टमटम चलाते उसने हरी राम को संबोधित करते हुए कहा, अरे तुम तो बड़ा अनुभवी है, कोई न कोई अपने अनुभव की बात है वह मेरे को सुनाने का प्रयास कर। उसने कहा, मैं यूँ बिना पैसे दिए बिना कोई अपना अनुभव नहीं सुनाता हूँ, एक अनुभव का मैं 1 रुपया लेता हूँ। उसने सोचा चलो कोई बात नहीं है, रास्ता कट जाएगा। का बोल पहला अनुभव क्या है? तब उसने कहा, मेरा पहला अनुभव है 4 व्यक्ति जो बात कहे उसको मान लेना चाहिए। बस मेरा अनुभव समाप्त हो गया है, 1 रुपया तेरा कट गया है, 2 रुपये बाकी रहा है।
उसने कहा और दूसरा अनुभव सुना। तब उसने कहा अपनी जो गुप्त बात है वह किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। मेरा अनुभव समाप्त हो गया है, अब केवल 1 रुपया है, वह तेरा बचा है, बोल क्या करना चाहिए। तब उसने कहा मेरा अनुभव है जो मुर्दा हो उसके साथ के अंदर शमशान भूमि जाए तो थोड़े समय खंदा उसको जरूर देना चाहिए। ये मेरा तीसरा अनुभव है। उसने कहा और अनुभव सुनाओ। उसने कहा पहला और रुपये दो तो अनुभव सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं। इतना कहते ही उनका स्थान आ जाता है। सेठ और मुनीम दोनों उतरकर अपने अपने स्थान की ओर रवाना हो जाते हैं। वह अपने घर पर पहुंचता है। 10 रुपये से अपने घर का गुजर बसर है वह कर लेता है। अगले दिन वह फिर अपना धंधा प्रारंभ कर देता है। समय निकलते हुए देरी नहीं लगती है। 1 बरस के पश्चात वह अपना टमटम लेकर जा रहा था। अचानक रास्ते के अंदर बहुत बड़ी भीड़ का सामना नजर आता है। वहाँ पर एक्सीडेंट का कोई केस हो गया था। उसने सोचा इस भीड़ में कहाँ फंसूंगा, टमटम को दूसरे रास्ते ले जाऊं। तत्काल पुलिस वाले ने उसको पकड़ा और कहा कहाँ जा रहा है, देख एक्सीडेंट हो गया है और ये मर गया है, इसको तेरे को उठाकर ले जाना चाहिए। 4 आदमी ने कहा हाँ जरूर ले जाना चाहिए। तब उसको हरी राम की बात याद आती है। 4 व्यक्ति कहे उसकी बात मान लेना। दूसरी बात मुर्दे को खंडा अवश्य देना, साथ में ले जाना। अपने टमटम में बिठाकर उसको मुर्दा घर के अंदर ले जाता है। जब वहाँ पर उतारता है तब अचानक उसके शरीर में कुछ चुभन सी नजर आती है। मुर्दे के शरीर से उसका शरीर टकराया था, इसलिए उसने देखा मुर्दे के जेब के अंदर कोई कठोर चीज़ है। बाहर निकाला, एक डब्बी थी, उसके अंदर हीरे पन्ने माणक मोती पड़े थे। उस डब्बी को अपने जेब में रखकर अपने घर पर आ जाता है। थोड़े समय के अंदर भव्य अट्टालिका खड़ी कर लेता है। पत्नी को हीरे पन्ने माणक मोती से लड़ालूम बना देता है। पड़ोसी चौधरी देवाराम ये सारा देखकर जल जाता है। उससे ज़्यादा उसकी धर्म पत्नी के मन में जलन पैदा होती है। वह अपने धर्मपत्नी को कहता तुम कर क्या रहे हो, दिन भर ठूं ठूं करते रहते हो, कामकाज कुछ करते नहीं हो। देखो तुम्हारा पड़ोसी कितना धनवान बन गया। उसने कहा मेरे मन में भी जलन है, पर करूं क्या, ये धनवान कैसे बना मेरे को पता नहीं। कहा तुम ठहर जाओ मैं पता करती हूँ। वह उसके घर पर जाती है। उसकी घरवाली की प्रशंसा करना प्रारंभ कर देती है और कहती है बहन तुम बड़ी सुखी है, तेरे को 56 भोग खाने को मिल रही हैं, पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और मैं तो यूं ही हतभागी रह गई हूँ, पर मैं तेरे से ज़्यादा सुखी हूँ। उसने कहा मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों? का मेरा पति है, मेरे नचाए नाचता है, सारी बातें मेरे को बताया, पर तेरा पति तेरे को कुछ भी नहीं बताता है। यह बात सुनती वह नाराज़ हो जाती है, अकड़ कर बैठ जाती है। जब शाम को टमटम लेकर घर पर आता है तो उसकी धर्मपत्नी ने रसोई नहीं बनाई, मुंह फुलाकर बैठा था। उन्हें पूछा क्या बात है? उसने कहा मेरा कोई अस्तित्व है क्या? मेरे को तुम कुछ भी नहीं बताते हो, क्या धंधा पानी करते हो और मेरे को ये नौकर समझ रखा हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं तुम तो घर की मालकनी है। उसने कहा मालकनी तो मेरे को बताओ तुम धन कहाँ से कमाते हो? वह समझ गया, हरिराम की बात याद आ गई, पत्नी को अपनी गुप्त बात नहीं बताना। उसने नई तरकीब निकाली और कहा अपने गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सेठ है और वह भोजनशाला चलाता है। वहाँ पर कोई जाता है तो वह 5 जूते मारता है और 5 रुपये उसको देता है। मैं 1 घंटे में 50 जूते मार खाता हूँ, फिर भोजन करता हूँ, विश्राम करता हूँ, फिर मार खाता हूँ, दिन में 500 रुपये कमाता हूँ, इसलिए मेरे को ये धन मिल गया। यह बात उसने चौधरी के घरवाली को बता दिया। चौधरी की घरवाली ने चौधरी को वहाँ भेजा। जहाँ वहाँ पर जाता है, इधर उधर देखता है, वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने देखा ये कोई चोर है, उसको पकड़ लिया, यहाँ क्या कर रहा है? का यहाँ पर मैंने सुना है का एक व्यक्ति 1 जूता मारता है, 1 रुपया देता है, वह मेरे को आज नज़र नहीं आया, मैं भूखा भोजन भी करना। वह समझ गया। उसने कहा आज ग्राहक नहीं आए, इसलिए वह दायित्व उसने मेरे को सौंपा है और मैंने 2 रुपये में 1 जूता मारता हूँ। उसने कहा लो 2 जूते मेरे मार दो। सिपाही ने 2 जूते जोर से मारे और वह चकराना लग गया। इतना
ज़्यादा हालत गंभीर हो जाती है, बड़ी मुश्किल से अपने घर पर पहुंचता है और अपनी घरवाली को कहता है रुपए कमाने हैं बहुत ही मुश्किल है, और वह चकरा कर गिर जाता है, उसके प्राणांत हो जाते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। घर के अंदर हाहाकार मच जाता है। जब पड़ोसन आती है, उसने बताया क्या हुआ, तब उसने कहा मैंने भी अपने पति को वहाँ पर भेजा था, ये जूते खाकर आया और मर गया। उसने आकर अपने पति को सारी बात बताई, तब वह हंसना प्रारंभ कर देता है और मन में सोचता है हरि राम की जो शिक्षा है वह मेरे काम आ गई। यदि मैं अपनी पत्नी को असलियत बता देता तो आज पता नहीं मेरे को जेल के शिकंजे के पीछे जाना पड़ता। पर हरि राम के एक टके की शिक्षा जीवन के आंतरिक सौंदर्य को जागृत करने वाली बन जाती है। एक टके का चमत्कार। आचार्य भूपेंद्र।